मेरे कहने का मतलब यह है क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हुए होंगे, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? कम ऑन तृष्णा, हम सब ने अपनी बारी में सही सही जवाब दिए। नाउ इट्स योर टर्न, कम ऑन जवाब दो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। कृष्णा वेट। राजदीप, राज मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसे नाराज होके क्यों चली गई। इट्स जस्ट अ गेम, हम तो एक खेल खेल रहे थे बस। राजदीप, दुनिया में कई चीजें होती हैं जो कि मजाक के लिए नहीं होती, और प्यार उनमें से एक है। अब तूने उसे नाराज किया है, अब जाके उसे मना। ओके, एक्सक्यूज मी। डैड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बोलते रहो, सुन रहा हूं। प्लीज डैड, आप अपने पॉलिटिक्स के दावपेच अपने बेटे पर मत इस्तेमाल कीजिए। तुम कहना क्या चाहते हो? उस लड़की ने आपके बेटे से प्यार किया है, इसकी सजा आप उसके परिवार को क्यों दे रहे हो? उस लड़की ने तुमसे प्यार नहीं किया है, बल्कि उस लड़की के प्यार में तुम अंधे हो गए हो। इतने अंधे कि तुम ये तक नहीं देख पा रहे हो कि तुम बात किससे कर रहे हो। डैड, मैं आपसे शब्दों का खेल नहीं खेलना चाहता। मैं आपसे सिर्फ दो चीजें चाहता हूं। एक, कि आप मेरे और सुजाता के रिश्ते को स्वीकार लें, और दूसरा, कुलभूषण जी पे लगे हुए झूठे इल्जामों को आपको वापस लेना होगा। कुलभूषण ने जो किया है वो दुनिया जानती है, और जो आपने किया है वो अब तक सिर्फ मैं जानता हूं। और अगर आपने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं आपके और अकाउंटेंट शर्मा की रिकॉर्डेड सारी बातें दुनिया के सामने रख दूंगा। वाह, हमने तो सुना था कि शादी के बाद लड़का बीवी का होता है, लेकिन कमाल है, उस लड़की ने तो इस घर में आने से पहले ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया है सुजाता के नहीं, अपने अंतरात्मा के कहने पर किया है। कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुमसे डरता हूं, ना मैं तुम्हारी वो उस अंतरात्मा से डरता हूं। जो कुछ तुमसे बन पड़ता है कर लो। साहब, नीचे रिपोर्टर आए, आपको बुला रहे हैं। आप लोग यहाँ किस लिए? आपके बेटे ने हमें बुलाया है, कह रहे थे कुछ जरूरी चीजें दिखानी है। अच्छा हुआ कि आप सब लोग यहाँ आ गए। इस सीडी में मेरे डैड के कुछ महान कार्य हैं जो वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सीडी में जो कुछ भी है सारी दुनिया को पता चले। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, ये नाटक बंद करो। सोच लीजिए। हेलो, वो कुलभूषण वाला केस रहने दो, चार्जेस विड्रॉ कर दो। देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास इस शहर के लिए कुछ योजनाएं हैं जो कि इस साल के अंदर अंदर पूरी कर दी जाएंगी। पहली योजना में इस साल के अंदर अंदर इस शहर को इस देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाया जाए। तृष्णा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी तृष्णा। इट्स ओके राजदीप। नाराज मैं आपसे नहीं हूँ राजदीप, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या हक है मेरा कि मैं आपको इस तरह अंधेरे में रखूं? लेकिन मैं डरती हूँ, रिश्तों की जिन उलझनों में मैं उलझती जा रही हूँ, कहीं इसमें आप भी न फंस जाएं। आई एम सॉरी। आप शायद इससे कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं। क्या हुआ तृष्णा, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना? देखो कृष्णा, मेरी गलती की सजा अपने आप को क्यों दे रही हो? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ठंड में यहीं बैठा रहूंगा, और अगर सुबह तक मेरी कुल्फी जम गई तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अंदर चले? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आपके सामने खेलने जा रहे हैं एक गेम। ये गेम नहीं, इम्तिहान है, आपके प्यार का इम्तिहान, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन साथी आपको कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? आपने ठीक फरमाया। इसमें हम एक फॉर्म देंगे जिसमें आपकी पत्नी के पसंद और नापसंद से जुड़े सवाल होंगे, और ठीक उसी तरह एक फॉर्म हम आपके जीवन साथी को देंगे जिसमें वो आपके द्वारा किए गए क्वेश्चनों के आंसर देंगे, और जिस कपल के सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे वो कपल होगा हमारा नंबर 1 कपल। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए ना। ओके, डन। राज, मेरी हेल्प करना प्लीज। हेल्प? भूल गया? स्कूल और कॉलेज में भी तेरी नकल करके ही तो पास होता था, याद है कि नहीं? हाँ, लेकिन देख राज, तू तृष्णा का पुराना दोस्त है, उसकी पसंद अच्छी तरह जानता है। प्लीज फटाफट आंसर्स देना। अच्छा, तृष्णा की फेवरेट फिल्म कौन सी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राइट। दीदी कॉफी। क्या हुआ? पता नहीं क्यों सुबह से मेरी आंख बहुत फड़क रही है। क्या आपकी आंख फड़क रही है? आई स्वेयर दीदी, ये अच्छा साइन नहीं है। मैं कहती हूँ कि आज आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ भी बकवास करती रहती हो। कनाडा से आई हो लेकिन बातें कर रही हो बिल्कुल गवारों की तरह। मेरी आंख से मेरी किस्मत का क्या लेना देना? मैं कह रही हूँ दीदी, आपको आपकी आंख का तो पता नहीं, लेकिन आपकी आंखों का तारा
आपके और कंपनी के नाम पे ग्रहण तो लगा ही सकता है। क्या मतलब? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका दुलारा अपनी नई नवेली दुल्हन के प्यार में इतना अंधा हो गया कि त्रिवेदी जी की टेंडर्स की फाइल सबमिट करना भूल गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने त्रिवेदी जी से फोन पे बात कर ली, वरना हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि ये सब हुआ कैसे। और वहां हमारे कॉम्पिटिटर्स, उनकी तो लॉटरी लग जाती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, राजदीप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अब मुझे ये ऑफिस जाना पड़ेगा टेंडर साइन करने के लिए। कहीं मत जाओ दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आंख आपकी फड़क रही है और टेंशन मुझे हो रहा है। मत जाओ दीदी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और अपने थक थक करते हुए दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं उस कपल का नाम जिनके सारे सवाल जवाब मैच कर गए, और वो कपल है मिस्टर राज और मिसेस राज। मैं मिस्टर राज और मिसेस राज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो यहां पर आए और अपना इनाम ले जाएं। एक बार फिर तालियों से स्वागत हो। कांग्रेचुलेशंस राज। वैसे मेरे कितने जवाब सही थे? आपके सारे जवाब गलत थे सर। How's that possible? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा एक भी आंसर सही नहीं, जबकि मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानता हूं तृष्णा। वक्त सब कुछ बदल देता है राज, इंसानों को भी और उनकी पसंद नापसंद को भी। राज वैसे आई एम सॉरी टू टेल यू, मैं जानता हूँ कृष्णा तुम्हारी पुरानी दोस्त है, लेकिन आई डोंट थिंक यू नो हर दैट वेल। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स यार। Some chocolates? नो थैंक्स। सॉरी तृष्णा, मैं हार गया, लेकिन मैंने कोशिश। आपने दिल से कोशिश नहीं की राजदीप। राज की मदद क्यों ली? तृष्णा, मुझे लगा वो तुम्हारा पुराना दोस्त है, तुम्हारी पसंद जानता है, इसलिए मैंने उससे मदद ली बस। और राजदीप, मैं चाहती थी कि आप ये आंसर्स खुद लिखें, भले ही ये गलत होते, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती कि आपने कोशिश तो की। राजदीप, मैं चाहती हूँ कि आप खुद मुझे जानने की कोशिश करें, किसी और के थ्रू नहीं, क्योंकि जब तक आप दूसरों से मेरे बारे में पता करेंगे, हमेशा तृष्णा को दूसरों के नजरिए से ही देखेंगे। हम हनीमून पर क्यों आए हैं? एक दूसरे को जानने के लिए ना, एक दूसरे के करीब आने के लिए, इसलिए नहीं कि हम दूसरे की मदद लेकर एक दूसरे को समझें। तृष्णा, राज तुम्हारा पुराना दोस्त है, मेरा भाई, और लेकिन आप मेरे पति हैं राजदीप, और मेरे लिए इससे बड़ा और कोई रिश्ता नहीं है। मुझे कुछ देर अकेले रहना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। राजदीप, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अपने अतीत से बाहर आना चाहती हूँ,
नहीं चाहती कि आप किसी भी बात के लिए राज के भरोसे रहे। मैं अपने बीते हुए कल का असर हमारे आने वाले कल पर नहीं देखना चाहती, पर मैं कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, फिर भी हारती जा रही हूं। ना चाहते हुए भी मेरे और राजदीप के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ओ मैडम, इतनी रात अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? अकेली हो? घर तक तो छोड़ दूं। अरे अरे अरे, इतनी रात गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगी तो गला फट जाएगा मैडम। राजदीप, आप आ गए। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है तृष्णा? चाहे मैं तुमसे कितना भी नाराज क्यों ना हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, बस मुड़कर देख लेना, मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। लगता है ये इसका पति है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब चुपचाप मुझे निकाल कर दे दो। उन्हें गहने चाहिए ना, दे देते हैं ना राजदीप। लेकिन तृष्णा, ये गहने तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए। गहने तो दोबारा बन जाएंगे। मेरे लिए तो सबसे कीमती चीज आप ही है ना। मंगलसूत्र नहीं। देखता क्या है, निकाल ले।